दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और जन सुराज की सरकार आएगी। उनका कहना है कि जब झारखंड में मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिले, बिहार तो बड़ा भाई है। आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोग मजबूत स्थिति में हैं? चिराग पासवान जी विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, केंद्र छोड़ करके बिहार में आ रहे हैं। एनडीए में पूरा घमासान मचा हुआ है कि वो बिहार क्यों लड़ेंगे भाई, वो केंद्र में ही हैं। शराबबंदी को कैसे देख रहे हैं सर? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारा सरकार आया तो 2 मिनट में शराबबंदी खत्म। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। देखिए अभी हम बोधगया में हैं और आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के कार्यकर्ता बैठक था गया जिला को लेकर के। हमारे साथ कुछ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता लोग हैं। जानना चाहेंगे कि इस बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर फाइट करने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार जीतन राम मांझी को ठगा जाएगा। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? रामप्रीत भारती नाम हुआ सर जी। कौन सा प्रखंड? इमामगंज प्रखंड अध्यक्ष। इमामगंज प्रखंड। देखिए इमामगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रामप्रीत भारती जी हैं। आपको बता दें कि इमामगंज में उपचुनाव हुआ था और एकदम कड़ा टक्कर था और उस कड़ी टक्कर के बीच दीपा मांझी को भारी बहुमत से जीत मिला था। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष इमामगंज के रामप्रीत भारती जी हैं। इस बार कैसे देख रहे हैं इमामगंज को सर? देखना है, साफ है, एकदम आईना की तरह साफ है एकदम से। दोबारा जो रेनवल वाला मामला है ना, दीपा मांझी फिर चुनाव जीतेगी, फिर से चुनाव जीत। और इस बार लगभग जो पहला बार जो मांझी जी को हम लोग जिताए थे, मांझी नहीं आंधी है, उसी प्रकार हमारे दीपा मांझी अभी 30,000 प्लस करके जीतेंगे हम लोग वहाँ पे। 30,000 प्लस वोट जीते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जन सुराज इस बार गड़बड़ा देगा। अरे जन सुराज का तो हम हाल देखिए लिए, अभी जो पटना में जो सभा लगा वो तो देखे लिए, उस टाइम का हाल रहा, पूरा एकदम से कुर्सी एकदम खाली रहा। और कहते हैं कि भाई सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चलिए तो सरकार नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगी। जो हमारे दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और जन सुराज की सरकार आएगा। वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, उसका भाई बात है तो भाई उसका रोक थोड़ी नहीं सकते हम लोग। पटना में उनका सम्मेलन देखे कि नहीं? सम्मेलन बिल्कुल देखे तो पूरा सीट पूरा कुर्सी खाली थी वहाँ पे। पटना जाम था जी। अरे जाम के लिए तब जब हम लोग देखे थे दलित समागम देखे थे, आप लोग आपके माध्यम से देखे थे, कितना पूरा पटना जाम लगा दिए थे हम लोग। हाँ। अच्छा एक बात और, पहले आरजेडी के द्वारा ये 2500 वाला योजना नहीं लाया गया था, लेकिन इस बार माय बहन योजना के नाम पर हर महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। और उसी योजना को तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आरजेडी के समर्थक लोग गिनवा रहे हैं। क्या कहना? ये सब चुनाव झांसा है। जैसे अभी पिछले बार चुनाव भी जीते हैं झारखंड में, जब जेएमएम की सरकार बनी है 2500 मैया समान योजना, उसी प्रकार यहाँ लाना चाहती है। लेकिन आप झारखंड में जाकर पता कर लीजिए कि वो योजना कब तक चलेगी। हो सकता है कि आप जो मिला था ना अभी 3 महीना के बाद तो 7500 लगभग दिया है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाला दिन में सोडा। उनका कहना है कि जब झारखंड में मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिले, बिहार तो बड़ा भाई है। सरकार कहाँ से देगी बॉस? 2500 रुपया एक महिला को देती है, तो आप सोच सकते हैं कि जनसंख्या कितना है झारखंड के, और उस एक महिला को अगर 2500 रुपया हर महीना दिया जाए तो सरकार कहाँ से ये जो पैसा जो कहाँ से देगी? वो सरकार नहीं दे पाएगी निश्चित। क्या कहना चाहेंगे सर? तेजस्वी प्रसाद यादव जी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनेगा, जो कि कांग्रेस नहीं चाह रहा। वो तो 20 साल से दावा ठोक रहे हैं, 20 साल से यही बात दोहरा रहे हैं, तो 20 साल से सरकार उनकी बन जा रही है। तो बीच बीच में सरकार बनवे किया। अरे तो 18 महीना के लिए सरकार आया, साल भर नीतीश कुमार के रहमो करम पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के रहमो करम पे सरकार बनी है। ऐसा नहीं कि वो अपने दम पे बना लिए हैं। अपने दम पे सरकार नहीं बनी, कभी नहीं बनेगी, ये दिमाग में डाल लीजिए आप। और हम लोग का एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। आप देख लीजिए, लोजपा, हम, जेडीयू, बीजेपी, तो 4 दल जो छोटी छोटी पार्टियां हैं बीजेपी के साथ जो हम लोग हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो हम लोग चल रहे हैं, तो सारी पार्टियां तो जो जिसका ज़मीन स्तर पे काम है वो तो हम लोग के साथ में है। तो कहाँ से पार्टी मतलब सरकार बना लेगी कोई? आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोग मजबूत स्थिति में? चिराग पासवान जी विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, केंद्र छोड़ करके बिहार में आ रहे हैं। एनडीए में पूरा घमासान मचा हुआ है कि वो बिहार क्यों लड़ेंगे भाई, वो केंद्र में ही हैं। अरे वो सब संतोषजनक सीट के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात ऐसा? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले इसके लिए आप हर कोई करता है। लेकिन एनडीए को छोड़ के जाना हम नहीं समझते हैं कि उनके लिए लाभदायक होगा। अब माँ बहन का जो योजना आप हमारे कार्यकर्ता से पूछ रहे थे, तो एक राजनीतिक अर्थशास्त्री ने बोला है कि उतना सरकार के पास पैसा ही नहीं है कि माँ बहन योजना यहाँ लागू कर सके। मतलब उतना पैसा ही नहीं है, ईयरली मंथली उतना सरकार का आमदनी ही नहीं है कि सबको पैसा दे पाएगी माँ बहन।
योजना में। शराबबंदी को कैसे देख रहे हैं सर? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारा सरकार आया तो 2 मिनट में शराबबंदी खत्म। तो ख़त्म तो फिर वही होगा कि रोड पे जो है कि सैकड़ों जिला में सैकड़ों रोड एक्सीडेंट मिलेंगे और क्राइम का जो पैराग्राफ 0 लेवल पे है वो चढ़ जाएगा। फिर वही होगा कि पीते पीते उसको मार दो उसको मार दो। अब तो जानते हैं कि शराब पीने के बाद लोग के अंदर एक अंदर से जज्बा जग जाता है और कुछ सोचने समझने का क्षमता खत्म हो जाता है और गलत वे में चले जाते हैं और किसी न किसी अप्रिय घटना को वो अंजाम दे देते हैं। इसलिए शराबबंदी बिहार के लिए सही नहीं सही। बिहार में जो शराबबंदी है वो बहुत ही सरकार के लिए और जनता के लिए बहुत लाभदायक है। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि घर घर शराब मिल रहा है, जाकर के लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं। देखिए अब हम कह रहे हैं कि सरकार किसके पेट में पजड़ा में घुस के देखेगा कि शराबबंदी में शराब ले जा रहा है पी रहा है। जहाँ जहाँ कोई अगर ले जाने में उसी में धरा रहा है ना लोग। कहीं कहीं छापेमारी होती है, सूचना दीजिए। अगर उसको नहीं पकड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब ना दोषी होगा। सरकार तब दोषी होगी जब आप सूचना दीजिएगा। जैसे देखिए ये मद्य निषेध का जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करिए, सूचना दीजिए।